हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 367 जो कि है वैलिड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बड़ी कंपनीज के लिए आ चुका है जैसे लिंक्डइन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो भी नंबर बेसिकली एक इनपुट दिया जाएगा जो कि है नम। ठीक है। अब ये जो नम वैल्यू है ये प्रॉपर स्क्वायर है या नहीं किसी ना किसी वैल्यू की। तो प्रॉपर स्क्वायर है कि नहीं, मतलब कैसे? अगर हम एक का देखें स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर देखें तो क्या होगा? एक होगा। दो का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा? चार होगा। तीन का स्क्वायर क्या होगा? नौ होगा। चार का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। ठीक है। तो ये 16 है, ये 9 है। ठीक है। इनके बीच की कोई वैल्यू अगर देखें, 10, 10 किसी का स्क्वायर है। यस, किसी न किसी का स्क्वायर है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा जो कि इसका स्क्वायर करने पर 10 आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है। प्रॉपर हमें कुछ प्रॉपर ढूंढना है जिसमें पॉइंट वॉइंट कुछ ना हो, डायरेक्ट फुल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलेंगे। तो अभी मान के चलो कि एक हमें इनपुट दे दिया गया है नम 16। कैसे पता करेंगे कि ये जो है ये प्रॉपर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? ठीक। तो कैसे चेक करेंगे? मैक्स तो 16 ही हो सकता है। ठीक है। हम एक तरफ से चेक करना चालू करेंगे। कहाँ तक? 16 तक चेक करेंगे। जो भी नंबर दिया जाएगा वो हम वहां तक चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे? तो हम सभी का स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। एक का स्क्वायर किए तो क्या आया? एक आया। ठीक है। हमने दो का चेक किया, दो का स्क्वायर किया तो क्या आया? चार आया। तीन का स्क्वायर किए तो क्या आया? नौ। चार का स्क्वायर किए तो हम एक का स्क्वायर की एक। क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है। दो का स्क्वायर किया चार। चार क्या 16 के बराबर है? नहीं है। हम आगे गए। हमने चेक किया तीन का स्क्वायर, चेक किया नौ। क्या नौ 16 के बराबर है? नहीं है। तो हम आगे गए। चार का स्क्वायर देखते हैं कितना हुआ? 16। क्या ये 16 के बराबर है? यस। अगर है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है। रिटर्न हमने ट्रू कर दिया। और अगर हमें नहीं मिला, मान के चलो कि हमने देखा हमें 18 का चेक करना है। ठीक है। 16 का नहीं, हमें 18 का चेक करना है। चार का स्क्वायर की 16। ठीक है। क्या ये बड़ा है इससे? नहीं है। क्या मैच कर रहा है इससे? नहीं है। अब पाँच का स्क्वायर किए तो पाँच का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 25 बड़ा पड़ जा रहा है इससे, टारगेट से बड़ा हो गया। तो अगर बड़ा पड़ गया तो 6 का भी स्क्वायर बड़ा ही होगा। ठीक है। 7 का भी स्क्वायर होगा। क्यों हमें उधर जाके चेक करना? हम बस यहाँ जो पहला एलिमेंट आ गया, जो पहला नंबर का स्क्वायर इससे बड़ा आ गया, हमारा वहीं डिसाइड हो जाता है कि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एक लीनियर अप्रोच। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ओ ऑफ एन हो जाएगा, जो कि हम इससे बेटर अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेटर अप्रोच क्या है? बेटर अप्रोच ये है कि क्योंकि क्या चॉइस है हमारे पास, क्या क्या हो सकता है। अगर हमें 16 दिया गया है और परफेक्ट स्क्वायर पता करना है तो क्या हमारे पास चॉइस हो सकती है? ठीक है। एक से लेके कहाँ तक हो सकती है? एन तक हमारे पास चॉइस हो सकती है। अभी के लिए क्या है ऑप्शन अपने पास? एक से लेके 16 तक हो रही है। ठीक है। अब हम 1 से 16 तक क्यों चेक करें? हम कोई बीच का चेक कर लेते हैं। ठीक है। बीच का चेक किए, यार 8, 8 का स्क्वायर कितने हुआ? तो ये तो बड़ा पड़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है तो मतलब ये सब भी बड़े ही पड़ेंगे। तो हमें इधर क्यों देखना है? हमें इधर देखना है। ठीक है। 1 से लेके 8 तक देखें। अब इसके बीच वाला अगर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, मान लो कि ये 5 है। ठीक है। बीच वाला 5 है तो 5 का स्क्वायर यार इससे बड़ा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये सब भी बड़े होंगे। तो हमें इधर क्यों देखना है? हमें इधर देखना है, 1 से लेके 4 तक। ठीक है। अब हमने 3 का देखा। 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 छोटा पड़ रहा है तो इधर भी सब छोटे ही पड़ेंगे ना। तो इधर देखने की क्या ज़रूरत है? अब हमारे पास बचा 4। अब 4 क्या स्क्वायर क्या इसके बराबर है? यस है। तो रिटर्न कर दो। तो हम बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे नॉर्मल। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हम डायरेक्ट अगर कोड लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं फट जाएगा। अभी सभी टेस्ट केस पास नहीं होगी।
क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि क्योंकि जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, पहली बात तो ये सब वैल्यू जो है वो इंट में दी होंगी, ठीक है। इंट 32 बिट इंटीजर है, ठीक। अब इसकी एक लिमिट होती है, शायद 2 1 4 ऐसे करके कुछ 9 डिजिट तक होती हैं, ठीक है। 9 डिजिट, 9 डिजिट की होती हैं, ठीक है। अगर नंबर में यही दे दिया है, नम यही दे दिया है, और इतना बड़ा डिजिट को अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम ट्राई करेंगे कि वो उसे हम लॉन्ग में कन्वर्ट करें, ठीक है, ताकि वो उसमें एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो अब हम इसको कोड में करके देखते हैं, ठीक है। तो वैलिड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ले लिया इंट एल, जो कि लेफ्ट हो गया 1, ठीक, और आर इज इक्वल टू हो गया नम, ठीक है। अब वाइल एल छोटा है किससे? आर से, या बराबर भी हो सकता है, नहीं, छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि हम मिड वाला निकालेंगे। मिड वाला इज इक्वल टू इंट एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इफ अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर इफ इंट वेल इज इक्वल टू मिड इनटू मिड हो गया, ठीक है। और ये जो है, इसको हम चेंज करते रहे लॉन्ग में, 1 एल, 1 एल, ये लॉन्ग में हो गया, और इसको भी हमें लॉन्ग में ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर इफ वैल इज इक्वल टू नम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रिटर्न ट्रू, ठीक है। एल्स इफ अगर वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गई किसके? नम के। तो क्या हो गया? आर इज इक्वल टू मिड, एल्स एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये हो गया यहाँ पर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिटर्न फॉल्स। अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं मिलती है तो रिटर्न फॉल्स हो गया, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। यस, टेस्ट केस पास हो गया है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों आ गया है? नम इज इक्वल टू क्यों? अच्छा, एल इंटू एल। अच्छा, एल और आर दोनों बराबर हो गए तो ये उसमें गया ही नहीं, ठीक है। इसको एक बार और रन करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड पर, और देखिए क्या मिड -1, ठीक है। यस, ठीक है, इट बीट्स 100%। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।